हेलो गाइस, नमस्कार गाइस। आज हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर मैं इस कंपनी की दोस्तों बात करूं तो ये भारतीय सेना के लिए 1954 से हथियार बनाते हुए आ रही है। एक हथियार बनाने वाली कंपनी है। ये मुख्य रूप से रेडार, फाइटर जेट या सेना के तमाम जो हथियार होते हैं उनको बनाने का कार्य ये कंपनी करती है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कंपनी के अदर बातों पर। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो यहाँ पर आपको 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ ये कंपनी देखने को मिल जाएगी। इसका करंट प्राइस आप देख सकते हैं 416 रुपये चल रहा है। और इसके मैं हाई की बात करूं तो 436 रुपये इसने हाई लगाया है और 240 रुपये का इसका लो रहा है शेयर प्राइस का। अगर मैं इसके फेस वैल्यू की बात करूं तो 1 रुपये गुड है इसका। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो 25% का प्रॉफिट ग्रोथ है। यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर प्रमोटिंग होल्डिंग देखने को इस शेयर में आपको मिल जाएगी। अगर मैं पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 47.3% का रिटर्न पिछले 1 साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टरों को दिया है। वहीं अगर मैं ROE की बात करूं तो 24% का ROE यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर EPS की बात करूँ तो 7.79% का EPS देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर गिरवी इस कंपनी ने कुछ भी नहीं रखा है। अगर मैं उसकी बात करूँ कंपनी की, तो कंपनी इस ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी कि कंपनी के पास अभी करंट में कोई ज़्यादा कर्ज नहीं है। अगर मैं CAGR डाटा की बात करूँ तो पिछले 5 ईयर का 23% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है कंपनी की तरफ से। और पिछले 3 ईयर का ROE डाटा की बात करूँ तो 26% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। और कंपनी की अगर मैं बात करूँ, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनेंसिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 39%, यानी कंपनी ने यहाँ पर 39% का डिविडेंड दिया हुआ है, यानी कि गुड हेल्थ है इसकी, अच्छी डिविडेंड देने के मामले में गुड कंपनी है। अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, क्वार्टरली यहाँ पर आपको Q2 की बात करूं दोस्तों तो Q2 में सेल्स की बात करूं तो 5,792 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हुई थी। इसमें अगर मैं खर्च की बात करूं, एक्सपेंस की, तो 4,090 करोड़ का एक्सपेंस रहा कंपनी का। और इसके बाद अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं 1,702 करोड़ का प्रॉफिट रहा। और टैक्स काटने के बाद अगर नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो यहाँ पर 1,287 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट आपको Q2 में देखने को इस कंपनी का मिल जाएगा। अगर इसी कंपनी का मैं ईयरली की बात करूं तो ईयरली में आप मार्च 2025 का इसके नेट प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 7,000 करोड़ ईयरली का नेट प्रॉफिट इस कंपनी का आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं ईयरली की बात करूं तो लगातार इसका ग्राफ अपसाइड का देखने को मिला है प्रॉफिट के मामले में। यहाँ पर आप देख सकते हो लगातार यहाँ पर इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। आप इसके नेट प्रॉफिट की मैं बात कर लेता हूँ पिछले साल का, तो 5,323 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस कंपनी का देखने को मिला है। जिसमें कर्ज की दोस्तों ये सब बात कर रहा था, तो कर्ज अभी इस पर 59 करोड़। कोई कंपनी 1,200 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट करती है तो इसके लिए 59 करोड़ रुपए का कर्ज कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये। अगर इसके इन्वेस्टर की मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इन्वेस्टर। आपको प्रमोटर के साथ यहाँ पर 51% देखने को मिल जाएंगे। FII की बात करूँ तो 18%, DII की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 20%, और पब्लिक सेक्टर की बात करूँ तो आपको रिटेल इन्वेस्टर
करीब करीब 10% यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों होता क्या है, किसी भी कंपनी के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे तो आपको गुड रिटर्न देखने को मिलेंगे। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं शॉर्ट टर्म में अधिक पैसा बना लूँ, तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में अधिक पैसा बनाना संभव नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल, 10 साल या 15 साल, ये नहीं कि 6 महीने 1 साल में आप इस कंपनी से निकल जाते हैं तो आप फिर बाद में आप देखते हैं कि इसमें मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। आप किसी भी शेयर को उठा लीजिए, मिनिमम उसका 5 ईयर का आप CAGR डाटा देखेंगे तो आपको प्रॉफिट में ही वो कंपनी मिलेगी। तो दोस्तों किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे।